तो भाई फटाफट सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लें, फिर आज का सेशन हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग आ जाएं, फटाफट ज्वाइन करें सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए देखिए आज का सेशन हम यहाँ पे शुरू करेंगे आज। आज का सेशन हमारा एडवर्ब, और इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो एडजेक्टिव था, प्रोनाउन था, ये सब हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो बाकी जो लोग अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं और जो नए नए मतलब फर्स्ट टाइम जो लोग यहाँ पे हमारी क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं, वो लोग भी इस चीज़ को ध्यान से देखें कि भाई यहाँ पर हम जो न्यू टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं जो है एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, इसका काम क्या होता है और किस टाइप से इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स ऑन गाइस, आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, और फटाफट सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर दें लिंक, ताकि वो सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो सकें जो अभी तक यहाँ पर ज्वाइन नहीं हुए हैं। फटाफट सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाएं और लिंक को शेयर कमेंट करते रहें सभी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी, ताकि वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकें सेशन को। चलिए फटाफट आ जाइए सभी लोग, यहाँ पे आ जाइए। सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। फिर सेशन को यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। फटाफट आ जाओ सभी लोग। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं एडवर्ब के बारे में कि एक्चुअल में जो एडवर्ब है, एडवर्ब का मेनली काम क्या है और एग्ज़ाम में हमारे किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे, एग्ज़ाम में किस तरीके से इसका यूज़ होता है, तो वो सब भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है गाइस। लेट्स सी, समझते हैं हम लोग यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है। फटाफट आ जाइए सभी लोग। प्रकाश लोधी नमस्ते, और भी लोग आ जाएं फटाफट जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि कल हमारी क्लास मिस हो गई थी, तो बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दें। फिर कृष्णकांत लोधी गुड इवनिंग। चलिए देखिए अपना सेशन अपन कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लेट्स सी गाइस। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा सेशन है ये है एडवर्ब, और इसमें आज हम एडवर्ब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देखो किस तरीके से एडवर्ब को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। फटाफट सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन होते जाओ। तो चलिए देखिए, एडवर्ब कुल मिलाकर एक ऐसा वर्ड होता है, आप इसके नाम से भी यहाँ पे समझ सकते हो, एड प्लस वर्ब। तो ये जनरल डेफिनेशन तो सभी लोग इसकी समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ करो कि वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो। ठीक है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफिकेशन का काम करता है। किसका काम करता है? ये मॉडिफिकेशन का काम करेगा। आप कौन कौन सी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है? देखो, एडवर्ब का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ वर्ब अकेले को मॉडिफाई करेगा या वर्ब अकेले के मीनिंग में कुछ चेंजेस करेगा। देखो, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई इन द सेंस उसके मीनिंग में किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस यहाँ पर लाना। वो क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड मॉडिफिकेशन, या किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस करना, तो वो होता है आपका एडवर्ब। ठीक है। ये वर्ब को भी चेंजेस कर सकता है, वर्ब के मीनिंग में भी कुछ परिवर्तन ला सकता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी कुछ परिवर्तन ला सकता है, एडवर्ब को भी परिवर्तित कर सकता है, और पूरे के पूरे सेंटेंस में भी मॉडिफिकेशन का काम कर सकता है। वो होता है एडवर्ब, और बड़ा आसान सा तरीका है। देखो, एडवर्ब बहुत सारे होते हैं, तो आप इसे रट नहीं सकते कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पर एडवर्ब हैं। एडवर्ब सबसे ज़्यादा होते हैं। वो कैसे? देखो, आपने देखा होगा कि अगर आपको नाउन समझ में आता है, एडजेक्टिव आता है, अगर आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। मतलब ऐसा कोई सा भी वर्ड अगर वो इस चीज़ का आंसर देगा आपको हाउ, ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं बात करूँ व्हेन, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे वेयर, अगर इन क्वेश्चंस का आंसर देने वाला कोई सा भी वर्ड होगा ना, तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने वाले वर्ड को मैं यहाँ पर कहूँगा एडवर्ब। ठीक है। तो इन सभी का जो आंसर करेगा वो होगा आपका एडवर्ब। हाउ हो गया, मतलब हाउ मतलब कैसे, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला जो वर्ड होगा वो आप क्या होगा? एडवर्ब होगा। अगर मैं बात करूँगा व्हेन मतलब कब, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर देने के लिए जिस वर्ड का मैं यूज़ करूँगा वो भी आपका एडवर्ब होगा। ठीक है। तो चलिए फिर समझते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते चलते हैं। वेयर मतलब कहाँ, अगर ऐसा कोई सा वर्ड होगा तो वो भी क्या है? एडवर्ब होगा। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेगा तो उसको भी मैं एडवर्ब कहूँगा। तो भाई फटाफट सभी लोग यहाँ पर और ज्वाइन होते जाइए। चलो ठीक है। अंकु हरवार गुड इवनिंग।
तो चलिए पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखो डेफिनेशन इसकी है, इट इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई। जो मैंने आपको अभी बोलकर बताया वही मैंने यहाँ पर लिखकर इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब। मतलब ये क्या करेगा, किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करेगा। ध्यान रखें गाइस, किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करेगा और किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी विशेषण को मॉडिफाई करेगा, और एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है, और एंटायर क्लॉज और सेंटेंस इसको भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, सो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों में कोई भी चेंजेस कर सकता है तो वो हो जाएगा आपका एडवर्ब। सो लेट्स सी गाइस, हम इसके टाइप्स को भी यहाँ पर डिस्कस करते चलते हैं कि भाई कितने टाइप के हमारे पास एडवर्ब हैं। सो लेट्स सी। और देखो आप सभी लोग जानते ही हो कि भाई आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद आप मुझसे सोशल मीडिया पर कहाँ पर जुड़ सकते हैं, जो सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ईजिली मुझे अप्रोच यहाँ पर कर सकें और अपने डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो आप मुझसे इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर पूछ सकते हो। ठीक है, सो आप यूट्यूब जिस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं वो है, और उसके बाद में अनअकैडमी पर ही मेरी प्रोफाइल है मनीष मांडरे नाम से, और टेलीग्राम चैनल पर भी इंग्लिश में मनीष सर नाम से है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी हमारा फेसबुक पेज है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जी। कृष्णकांत लोधी, WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हाउ दे टॉक्ड टू यू। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि उन्होंने आपसे किस तरीके से बात की, तो फिर आप इसका आंसर क्या दोगे भाई? आप इसका आंसर कुछ ऐसी दोगे ना कि दे टॉक्ड विथ मी पोलाइटली। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? पोलाइटली। सो व्हाट इज दिस? एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ कि नहीं हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कौन सा वर्ड दे रहा है? पोलाइटली। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, some people beated him, मतलब उसे कुछ लोगों ने मारा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि हाउ मतलब कैसे। ठीक है, कैसे मारा, तो आप क्या बोलोगे? आंसर क्या दोगे? सो बैडली। ठीक है, कैसे? सो बैडली। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोल रहे हो कि भाई किस तरीके से मारा, तरीका क्या था उसका? बैडली था। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आपका जो एडवर्ब यहाँ पर बन जाएगा, एडवर्ब क्या बनेगा आपका? बैडली यहाँ पर आपका एडवर्ब हो जाएगा गाइस। आ रही बात समझ में? तो हाउ का आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है यहाँ पर वर्ड? देखो, तो ये हो जाएगा बैडली। और एग्जाम्पल के थ्रू देखते जाओ, मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोग ईजिली उसको समझ सको। सो लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, तो और भी इन एडवर्ब्स को समझिए। पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ भाई। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सी कम्स इन द क्लास। भाई देखिए मैं यहाँ पे सेंटेंस के थ्रू आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। सो फटाफट ज्वाइन होते जाएं सभी लोग। सी कम्स इन द क्लास। ठीक है, सी कम्स इन द क्लास। अब वो क्लास में कब आती है? आप क्या बोलोगे? व्हेन। ये क्लास में कब आती है, तो आप क्या बोलोगे? सी कम्स इन द क्लास लेटली। मतलब एक तरीके से लेटली आती जनरली, या बाद में आती है, या फिर अगर आप इसको लेटली को हटा दो तो आप क्या बोलोगे? ऑफनली। मतलब ये ऐसा है कि जब इसका मन करता है तो क्लास में आ जाती है। ऑफनली का मतलब होता है अक्सर। तो ये क्या है? कैसे? हाउ। तो उसी का तो आंसर दे रहा है। या फिर व्हेन भी कह सकते हो, आपकी वो क्लास में कब आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्लास में कब आती है, तो आप लोग क्या बोलोगे? कि सर ऑफनली, अक्सर आती है। मतलब उसका मन हो जाता तो आ जाती है, नहीं होता है तो नहीं आती है। ठीक है, बिल्कुल। प्रकाश लोधी, पोलाइटली मीन्स होता अच्छे तरीके से। कोई आपको ट्रीट कर रहा तो आप बोलोगे यार बहुत अच्छे तरीके से उसने मुझे ट्रीट किया। जैसे सपोज दैट आप किसी घर पर मिलने गए उससे, और वो आपसे रूडली भी ट्रीट कर सकता है, आपसे अच्छे से भी ट्रीट कर सकता है, तो उसका जो ट्रीट करने का जो तरीका था ना, उस तरीके को हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जो भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न आप लोगों को होते हैं तो आप लोग मुझसे पूछते रहें, मैं आप पे सभी लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, सभी के डाउट्स भी मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे समझते हैं एडवर्ब के बारे में, ठीक है। एडवर्ब कितने टाइप के हमारे पास होते हैं। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, 30-40 मिनट में सेशन हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, भले ही नेक्स्ट सेशन और रख लेंगे। सो चलिए देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी भी होता है, और एडवर्ब ऑफ रिलेशन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हो आप उसको। और नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है, या फिर कहें तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो इतने टाइप के हमारे पास एडवर्ब होते हैं, ठीक है गाइस। सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। आरती शिल्पी गुड इवनिंग, ठीक है। सो देखो सभी लोग यहाँ पर देखते जाओ कितने टाइप के मेरे पास एडवर्ब होते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ, सो आई हैव एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब सॉरी टाइम और फ्रेज, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ रिलेशन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन होता है, या फिर एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। रीजन मतलब जो कारण बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं, दे आर नोन एज एडवर्ब ऑफ रीजन। एंड नेक्स्ट वन वी हैव एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन मीन्स यू कैन से इट असर्टिव, ठीक है, मतलब जो असर्टिव होते हैं, और वी कैन से अफर्मेटिव और वी कैन से पॉजिटिव, ठीक है। सो ये सभी के सभी इसी के नाम हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नेगेशन, तो नेगेशन में कौन कौन से होते हैं, जो नेगेटिविटी बताते हैं, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, दे आर नोन एज एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट यू कैन नॉट रिमेंबर और यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एडवर्ब। तो मतलब अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो फिर आप क्या सर्च करोगे, ऐसा वर्ड जो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, ये उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो वही वर्ड आपका क्या बन जाएगा, वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे, और अभी मैं आपको वन बाय वन को डिस्क्राइब करता चलता हूँ। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस। सो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, मैनर मतलब तरीका, कोई भी काम करने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। सो जनरली एडवर्ब की पहचान क्या होती है कि इसके लास्ट में एल बाय लगा होता है, बट नॉट ऑलवेज, इस बात का ध्यान रखें, मैंने जनरली बोला, हमेशा नहीं बोला है, ठीक है। सो मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो चलिए रूल नंबर वन कहें या फिर एडवर्ब नंबर 1 कहें, एक ही बात है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की मैं यहाँ पर बात करूँगा। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब क्या है, ऐसे वर्ड्स जो किसी भी एक्शन के होने के तरीके को दर्शाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। सो दिस इज द डेफिनेशन। जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर इज यूज्ड after the verb, but if an object of the verb is also used, then it is used after that object। मतलब क्या हुआ, तो भाई सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, ये कहाँ पर यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आफ्टर द वर्ब, मतलब वर्ब के बाद में इसकी प्लेसिंग आप करोगे। अगर इसकी प्लेसिंग भी गलत कर दी ना तो भी आपका एग्जाम में एरर बन जाएगा। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर कहाँ प्लेस करोगे, भाई सीधी सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो इसे ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस करना है। फिर आ रही बात समझ में, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद प्लेस करोगे, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के बाद में इसको प्लेस करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। सो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो आप। मैंने यहाँ पर बोला ही ड्राइव्स रैकलेसली। रैकलेसली का मतलब क्या होता है, केयरलेस तरीके से, ठीक है, लापरवाही पूर्वक, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप, भाई लापरवाही से, केयरलेसली मतलब लापरवाही से, लापरवाही पूर्वक वो होता है रैकलेसली या फिर केयरलेसली, दोनों का एक ही मतलब है। सो ही ड्राइव्स, तो मतलब वह कैसे ड्राइव करता है, तो बहुत ही लापरवाही से वो ड्राइव करता है। तो इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखो, ये जो ड्राइव्स जो वर्ड है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वर्ब, ये क्या है वर्ब, और उसके बाद में देखो एल वाई लगा हुआ है। सो ये क्या है, रैकलेसली, दिस इज़ योर एडवर्ब। अब ये रैकलेसली जो वर्ड है किसका मॉडिफिकेशन कर रहा है, कौन सी चीज़ की विशेषता बता रहा है। सो यहाँ पर ये वर्ब आपका ड्राइव है, ड्राइव को ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड ही रेकलेसली ड्राइव्स, तो ये रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि देखो इसमें ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे जो वर्ब है क्या, ड्राइव्स, तो ड्राइव्स के पहले आपने रेकलेसली पुट कर दिया, दैट्स व्हाई दिस इज़ रॉन्ग। तो करना क्या पड़ेगा आपको? सो पहले आप वर्ब यूज़ करोगे, फिर आप वहाँ पर एडवर्ब यूज़ करोगे। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है, नीचे वाला रॉन्ग है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप लोग यहाँ पे समझिए। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ही रीड्स हिज बुक केयरफुली। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, बुक की। तो बुक मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं बताओ? दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस। और केयरफुली क्या है, एल वाई मतलब क्या है, एडवर्ब है। समझ रहे हैं सभी लोग? तो केयरफुली यहाँ पर आपका एडवर्ब हो जाएगा। गॉट इट? सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? तो फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बता दो कमेंट करके, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, और फ्रेज। तो ऐसे वर्ड्स जो टाइम को बताते हैं, जो समय को दर्शाने का काम करते हैं, उसके किस तरीके से यूज़ करेंगे, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो चलो समझते हैं एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, ठीक है। ये अलग अलग नाम से आपको मिल सकता है। इनका भी प्लेसिंग कहाँ पे होगी, वर्ब के बाद में, और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के भी बाद में यूज़ होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग इसको, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सो लेट्स सी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिए, ही विल कम सून। अब ये बताओ सून किसका आंसर दे रहा? अगर मैं आपसे बोलूँ ही विल कम, अगर आपने बोला कि ही विल कम, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, वैन। बोलो, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर WH वर्ड का आंसर दे रहा है वैन मतलब कब। अगर ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन जो टाइम के रेफरेंस में यूज़ होगा, टाइम के रेफरेंस में अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने बोला ही विल कम, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, वैन, वह कब आएगा। तो इस कब का आंसर देने वाला जो भी वर्ड होगा वो आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपने बोला कि ही विल कम सून, तो सून मतलब क्या होता है, जल्दी, तो वह कब आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो ये जो सून जो वर्ड है ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। सो ही विल कम, ही विल सून कम, ये तो रॉन्ग हो गया ना, प्लेसिंग गलत हो गई ना। मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर, इनकी प्लेसिंग कहाँ पर होना चाहिए, वर्ब के बाद में। और अगर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के बाद में मैं इसको प्लेस करूँगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही गो होम, नेक्स्ट होम। अब ये देखो नेक्स्ट होम नहीं होगा, यहाँ पे आप नेक्स्ट डे लिख सकते हो, नेक्स्ट वीक लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ लिख सकते हो, तो ये होना चाहिए यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया होगा। या फिर नेक्स्ट वीक है यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, आई गो होम नेक्स्ट वीक। तो क्या बोलूँगा मैं, आई विल गो होम नेक्स्ट वीक, ऐसा बोलना पड़ेगा मुझे, तब मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई गो टू होम एवरी वीक, तो मैं हर वीक में घर जाता हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, तब भी मेरा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आसान शब्दों में समझो तो ऐसा कोई सा भी वर्ड जो आपका टाइम को दर्शाएगा, ठीक है, समय को बताने के लिए अगर आप किसी भी वर्ड का यूज़ करते हो तो वो हो जाता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है? बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैंने बता दिया है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, या सॉरी प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस कह सकते हो या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस कह सकते हो। मतलब अगर ये क्वेश्चन है कहाँ, कोई भी एक्शन हुआ तो है, बट आप अगर उस प्लेस की बात करो कि किस प्लेस पर हुआ है, तो ये बताने के लिए आप जिस भी वर्ड का यूज़ करोगे उसको बोलोगे आप एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन सिंपल वर्ड मैंने आपको यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है और उसी की डेफिनेशन यहाँ पर लिख के दी हुई है कि एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द वर्ब। तो इनको भी कहाँ प्लेस करोगे आप, वर्ब के बाद में, और अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के बाद में यूज़ करोगे। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझते चलते हैं। सो सबसे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर वर फ्लावर्स एवरीवेयर। तो अब ये बताओ एवरीवेयर मतलब क्या होता है, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह।
तो हर जगह मतलब अगर मैं आपसे बोलूँगा कि देयर वर फ्लावर, आपने मुझसे कहा कि देयर वर फ्लावर मतलब फ्लावर ही फ्लावर थे, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, कहाँ थे, यही क्वेश्चन रहेगा ना मेरा। तो आप बोलोगे एवरीवेयर, हर जगह फ्लावर ही फ्लावर थे, तो सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इनकरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि प्लेसिंग आपने गलत कर दी। आपने देखो एवरीवेयर कहाँ है और फ्लावर्स बाद में लिख दिया एवरीवेयर, क्योंकि फ्लावर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो फिर ऑब्जेक्ट पहले आएगा, एडवर्ब बाद में आएगा, तब आपका स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। गॉट इट, हर जगह। फिर अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो भाई ये समझो आप, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको हिंदी में बोला जाता है आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति समझते हो भाई, कोई भी काम कितनी बार हुआ है, ठीक है, कोई भी काम कितनी बार हुआ है ये बताने के लिए अगर हम किसी वर्ड का यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब नंबर ऑफ एक्शन टुक प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी घटना कितनी बार घटती है, ये बताने के लिए आप जिस भी वर्ड का यूज़ करोगे ना, वो होगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब क्वेश्चन आपका बनेगा ऐसा वर्ड जो हाउ मैनी का आंसर दे। किसका आंसर दे, हाउ मैनी, कि कोई घटना हो तो रही है बट कितनी बार हो रही है। ठीक है, तो ये बताने के लिए आप जिस भी वर्ड का यूज़ करोगे उसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो भाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स आपको दिए भी हुए हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे समझ सको। तो देखो ऑलवेज मतलब आप बोलते हो हमेशा, रेयर मतलब ना के बराबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर, और रेयरली मतलब भी होता है नेगेटिव होता है, कभी कभार होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यूजुअली मतलब साधारण होता है। ठीक है, जनरली का मतलब भी वही होता है। एंड सम अदर एडवर्ब्स जैसे ऑलमोस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, हार्डली हो गया। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, दीज आर नोन एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो पूछते रहना। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ और भी एडवर्ब हैं, जैसे मैंने बोला जस्ट, नियरली या फिर क्वाइट, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अब इनकी प्लेसिंग कहाँ पर होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। मतलब पहले फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो सभी लोग कि भाई पहले क्या आएगा, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। सो देखो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फिर क्या आ जाएगा आपका वर्ब आ जाएगा। चलो देखते हैं, फिर आप यहाँ पे यूज़ करोगे वर्ब, और उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट जो भी होगा। कैसे, सो लेट्स सी, देखते हैं अपन लोग। आज बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या बात, कहाँ चले गए सभी लोग बताओ, दुर्गा जी की स्थापना करने चले गए क्या सभी लोग, बहुत कम लोग आज प्रेजेंट हैं। सो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आई गो देयर यूजली, तो इनकरेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि आपने यूजली की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिख दी है। ठीक है, सॉरी मतलब जो प्लेसिंग है वो प्लेसिंग आपने गलत कर दी है। सो फिर करेक्ट क्या होगा इसका, तो देखो जैसा कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि पहले आपको सब्जेक्ट पुट करना है, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पुट करना है, फिर आप यहाँ पर वर्ब को पुट करोगे। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर एप्लीकेबल होना चाहिए। सो देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, उससे समझ सकते हो आप लोग। तो क्या बोलोगे, आई यूजली गो देयर। सो मतलब क्या है, आई यूजली गो देयर, तो मैं साधारणतः वहाँ जाता हूँ। ऐसा बोलते नहीं बोलते हो कि अक्सर मैं या साधारण रूप से मैं वहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा आप लोग कहते हो। बट इफ़ द वर्ब इज़ ऑफ मोर देन वन वर्ड, मतलब अगर जो वर्ब है एक से ज़्यादा वर्ड की है, देन दे आर यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द वर्ब। कैसे, तो चलो देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। मैंने यहाँ पर लिखा ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। अब इस सेंटेंस में आप देखोगे तो दो वर्ब आपने यूज़ किए हैं। अब दो वर्ब कौन कौन सी यूज़ की हैं, तो ध्यान से देखो, ये आपने यूज़ की क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज़ क्या हो गया आपका, दिस इज़ योर हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ फिनिश्ड, सो फिनिश्ड क्या है, फिनिश्ड जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मेन वर्ब। ठीक है, तो ये आपकी होगी मुख्य क्रिया। तो ध्यान रखना जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मुख्य क्रिया के पहले। आ रही बात समझ में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ प्लेस करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मुख्य क्रिया के
पहले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गायत्री मारावी हेलो, ठीक है। सो भाई प्लेसिंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फिर से बता दे रहा हूँ, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसकी करेक्ट जो प्लेसिंग होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले आप इसे पुट करोगे, तभी आपका सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट होगा। जैसे इस सेंटेंस में देखो, आपने ऑलरेडी को पहले पुट कर दिया, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब पुट की, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। जबकि जो लास्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट किया है और जो आपका मेन वर्ब है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद में पुट किया है। तो प्लेसिंग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है एडवर्ब ऑफ रिलेशन कह सकते हो या फिर रिलेटिव एडवर्ब भी कह सकते हो। सो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव मतलब सीधी सी बात है यार, जो रिलेशन बताने का काम करेगा वो आपका रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। वो कैसे, तो चलो देखते हैं, डेफिनेशन को समझते चलते हैं इसकी। इट ज्वाइंस टू क्लॉजेस, मतलब क्या है, सीधी सी बात है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। किस तरीके से जोड़ेगा, तो बाय रिलेटिंग इटसेल्फ, ये रिलेशन बताकर जोड़ता है। टू अ नाउन एंड इंडिकेट्स टाइम, और ये किसको दर्शाता है, ये टाइम को दर्शाता है। प्लेस, रीज़न और मैनर, तो प्लेस, रीज़न और मैनर को भी ये दर्शाएगा। तो किस तरीके से बताएगा, तो चलो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो देखो, आप एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग यहाँ पे समझो। आई नो द हाउस, यहाँ पे देखो वेयर, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। सो देखो मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, मतलब मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। ठीक है, मैं उस घर को जानता हूँ कि वह कौन से घर में रहता है। सो ही लिव्स। आई डोंट नो द टाइम व्हेन द फंक्शन बिगिंस, मतलब बट मैं ये नहीं जानता कि जो फंक्शन है वो कब स्टार्ट होता है। तो जो वैन और वेयर है क्या कर रहे हैं, ये बताओ, दो क्लॉजेस के बीच में रिलेशन बता रहे कि नहीं बता रहे। ऑब्वियसली बात है, ये रिलेशन बता रहे हैं कि मैं नहीं जानता, तो मैं क्या नहीं जानता कि जो फंक्शन है वो कब स्टार्ट होता है, और मैं ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। भाई समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछते रहना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, आई डोंट नो वाई ही लेफ्ट द रूम, मतलब मैं ये भी नहीं जानता कि उसने जो रूम है वो क्यों छोड़ा। तो वाई मतलब क्यों। तो ये जो मैंने जितने भी वर्ड आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो, कि जितने भी वर्ड्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, दीज आर नोन एज रिलेटिव एडवर्ब्स। सो बताओ फटाफट सभी लोग बता दो, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? फिर मैं आगे बढ़ूँ, बोलो क्लियर है सभी लोगों को? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ रीज़न, मतलब क्या होगा भाई, ऐसे वर्ड्स जो कारण बताने का काम करेंगे। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो कारण बताते हैं उनको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो किस तरीके से होंगे, तो चलो समझते हैं फिर हम लोग। चलिए ठीक, फटाफट कमेंट करके बता दिया भाई, सभी लोगों के कमेंट्स यहाँ पे आने चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं क्लास में। सो चलिए देखिए, एडवर्ब ऑफ रीज़न, रीज़न मतलब जो कारण बताने का काम करते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे, इट डिस्क्राइब्स वाई। ठीक है, मतलब भाई कोई भी काम हुआ तो है, बट क्यों, क्यों शब्द का आंसर देने वाला वर्ड होगा उसको बोलेंगे हम एडवर्ब ऑफ रीज़न। ठीक है, हाउ, सो लेट्स सी, इट डिस्क्राइब्स समथिंग हैपन्स और इज़ द केस, मतलब देखो कोई भी काम हुआ तो है बट क्यों हुआ है ये बताने के लिए कोई सा वर्ड होगा। सो देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, देयर फॉर, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसलिए। ठीक है, इसी तरीके से दस, ठीक है, और हैंस, इसी तरीके से होता है कंसिक्वेंटली। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या बताते हैं, कहीं ना कहीं ये किसी चीज़ के कारण को बताते हैं कि कोई भी काम हुआ तो है बट किस तरीके से हुआ है। इनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न, जो रीज़न बताने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। लेट्स सी, देखिए ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, देयरफॉर he refused to
रिफ्यूज टू टेक अ कप ऑफ टी। मतलब क्या है, वो ऑफिस जा रहा था इसलिए उसने क्या किया, चाय लेने के लिए मना कर दिया। तो देयरफॉर जो वर्ड है ये क्या बता रहा है, रीज़न बता रहा है, नहीं बता रहा कि भाई उसने चाय लेने के लिए मना क्यों किया, रीज़न क्या था उसका, क्योंकि वो ऑफिस जा रहा था, हो सकता है ऑफिस के लिए लेट हो रहा हो इसलिए उसने मना कर दिया। गॉट इट। सो ये बात समझ में आ रही। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीज़न यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी। सो अभी हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की। सो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है, मतलब ऐसे वर्ड्स जो पॉजिटिविटी बताने का काम करते हैं। तो इसको आप कह सकते हो सकारात्मक, ठीक है। तो जो सकारात्मक एडवर्ब्स होते हैं हम यहाँ पे उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। सो देखिए, एक्सप्रेस व्हाट द स्पीकर नोज अबाउट द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब क्या है, अफर्मेशन का मतलब ये है कि जो स्पीकर है, मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति है, वो कितना जानता है कि वो स्टेटमेंट आप जो बोल रहे हो दैट इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है। वर्ड्स लाइक परहैप्स, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से, अनडाउटेडली, मतलब एक तरीके से आप श्योर होते हो किसी चीज़ के लिए। जब आप किसी चीज़ के लिए श्योर हो तो वहाँ पर आप जिस भी वर्ड का यूज़ कर रहे हो सो उसको मैं बोलूँगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्लियरली, ठीक है, एलिगेडली, ETC आर एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। मतलब कुल मिलाकर जोर देकर बोलने के लिए जिन वर्ड का आप यूज़ करोगे ना उनको बोलेंगे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। वो कैसे, सो लुक एट द एग्जाम्पल, यू हैव सर्टेनली फॉलन प्रे टू ग्रीड, ठीक है, यू हैव सर्टेनली फॉलन प्रे टू ग्रीड। तो यहाँ पर जो वर्ड है ये क्या बता रहा है भाई, निश्चित रूप से, अगर कोई भी काम अगर आप यहाँ पर निश्चित रूप से करते हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे सर्टेनली वर्ड का यहाँ पे यूज़ करोगे। आ रही ना बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ भाई देखो, मान लो यहाँ पे आपके लिए एक सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, शी हैज़ क्लियरली refused your proposal, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको जो प्रपोजल है उसे रिफ्यूज़ कर दिया है, ठीक है, मना कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप वर्ड देख लो, जो क्लियरली जो वर्ड है, मतलब क्या है भाई, मुझे पता है कि एक्शन क्या है, जो घटना हुई है वो क्या है, वो मुझे पता है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या बोला, दैट इज़ क्लियरली। तो क्लियरली यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। सो आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर मैं आगे बढ़ूँ। सो चलो इसको मिटा देते हैं अपन लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखो, नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, या फिर कह सकते हो यूज़ ऑफ नेगेटिव एडवर्ब्स, या फिर डबल नेगेटिव्स भी कह सकते हो, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, समझते हैं अब नेगेटिव कौन कौन से होते हैं। सेंटेंस को समझो, मैंने यहाँ पर क्या बोला, आई कैन नॉट वॉक नो फर्दर। सो सबसे पहली बात, आप यहाँ पर कैन नॉट की यूज़ करते हो जो अपने आप में नेगेटिव है, उसके बाद में आप नो भी यूज़ कर देते हो। सो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। सो मतलब दोनों यहाँ पर रॉन्ग हुए कि नहीं हुए, दोनों यहाँ पर रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट वॉक एनी फर्दर नाउ, मतलब मैं आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकता, आप ये कह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, आई फॉरबेड यू नॉट टू गो देयर। अब ये रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि देखो कुछ वोकेबलरी भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर वोकेबलरी पता नहीं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रहे इस बात का। तो ये बात ध्यान रहे आपको कि फॉरबेड ये आपको नरेशन में भी काम आएगा, ठीक है। ये जो फॉरबेड आप जो वर्ड देख रहे हो ना, इस वर्ड का मतलब ही होता है मना करना, ठीक है। किसी चीज़ के लिए अगर आपने मना किया है सो वी विल से व्हाट वी विल से फॉरबेड हम उसको कहेंगे, ठीक है। सो आई फॉरबेड यू नॉट टू गो देयर। तो सेंटेंस रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि आपने नॉट लगा दिया। जब फॉरबेड का मतलब ही मना करना होता तो ये अपने आप में ही नेगेटिव है, सो फिर उसको डबल नेगेटिव क्यों लगा रहे हो। सो यहाँ पर नॉट लगाते हैं तो भी सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो चलो फटाफट बता दो, यहाँ तक आज मैंने आपको जितने भी आपको टाइप्स बताए वो सभी टाइप्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। मैंने आपको एडवर्ब ऑफ मैनर बताया, टाइम बताया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बताया, एडवर्ब ऑफ नेगेशन बताया। सो जितने भी इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स थे वो मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। अब मुझे बताओ कोई डाउट या कन्फ्यूज़न यहाँ तक हो तो पूछो, फिर
कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कोई डाउट हो तो। अदरवाइज़ हम आज का सेशन फिर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स को हम कल डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और हमेशा इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बिल्कुल श्योर शॉट है कि इनसे क्वेश्चन आपके आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। सो देखो ये सारी चीज़ें